पावर पॉलिटिक्स उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य में सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बिजली बिल माफ किए जाने के लिए संबंध में वादे किए। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि 2022 के चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत हासिल होगी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि यह सब हवाई घोषणा है। राज्य में आम आदमी पार्टी को इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय दौरे पर रविवार को दून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोक लुभावन घोषणा कर वोट साधने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बिजली बिल माफ किए जाने संबंधी वादे किए। आज बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। वहीं अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान से बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मच गई है। हालांकि दोनों ही दल इस घोषणा को हवाई बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन का कहना है कि केजरीवाल मॉडल दिल्ली में पूरी तरह से फेल हो चुका है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में पहले भी कई दलों ने चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन आज उनका अस्तित्व भी नहीं है। यही हाल आम आदमी पार्टी का भी होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा से आम आदमी पार्टी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोरोना काल हो या उससे पहले उत्तराखंड से पूरी तरह गायब रही आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल अब विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता को जो झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वे कामयाब नहीं होंगे। उनका दिल्ली मॉडल भी पूरी तरह फेल हो चुका है। उनके ना मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, न वहाँ पर स्कूलों की स्थितियाँ अच्छी हैं। उत्तराखंड की जनता के बीच उनके जो सिक्के हैं, जो चमड़े के सिक्के हैं, वो चलने वाले नहीं हैं। जिस राजनीतिक दल के पास 70 लोग चुनाव लड़ने के लिए नहीं हो, वो राजनीतिक दल जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर जो है आपने देखा होगा कि पूर्व में भी कई राजनीतिक दल उभरे और उसका जो है वाद समाप्त हुए हैं। यही हर्ष आपका भी होगा। आए हैं लेकिन चुनाव के बाद जो है आप जो है समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में फ्री बिजली के मुद्दे को गरमा दिया है। आम आदमी पार्टी की 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा के बाद अन्य दलों पर भी दबाव बढ़ गया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि फ्री बिजली के सहारे क्या आम आदमी पार्टी जीत का स्वाद चख पाती है। क्या 2022 के चुनाव से पहले जनता को फ्री बिजली की सौगात मिलने जा रही है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। बता दें कि अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा था कल, और इस दौरान उन्होंने जनता से काफ़ी ज़्यादा वादे किए और बिजली मुफ्त करने की भी बात कही है। बता दें कि 300 यूनिट फ्री बिजली करने की बात कही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित से जानना चाहेंगे, अंकित, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, कल उत्तराखंड दौरा किया था केजरीवाल ने, सीएम केजरीवाल ने, और लगातार जनता से वादे भी किए इस दौरान, और 300 यूनिट बिजली फ्री करने की भी बात कही है। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। 2022 में विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से जो है वो जनता को दी गई है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल
देहरादून दौरे पर थे। यहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उसमें उन्होंने 4 बड़ी बात कही है सोनाली। इसमें सबसे पहला है कि उत्तराखंड वासियों को अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 300 यूनिट फ्री दी जाएगी, उसके लिए उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद जो अगर यूनिट बढ़ेगी तो उसका फिर वो जो 50% लिया जाएगा। इस तरीके की ऐसी योजना उन्होंने बताई है। इसके साथ ही साथ 24 घंटे उत्तराखंड वासियों को बिजली मुहैया कराई जाएगी आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से, अगर वो बनती है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास जो पुराना जो बिल है वो बकाया है और अनाप शनाप कई लोगों को जो है ऊर्जा विभाग की ओर से वो बिल दिए गए हैं। तो ऐसे बिलों को भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उनको माफ किया जाएगा। इसके साथ ही साथ कुछ एक जो अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर भी विकास कार्य जो है किए जाएंगे। जब इस बाबत अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि आप किस तरीके से इस सब चीजों को, इन सब योजनाओं को जनता को फ्री देंगे, तो उसको लेकर के भी उन्होंने वो जो चोरी है जो कि दूसरों के जेबों में जाती है और उन चोरी को रोकना उनका उद्देश्य होगा। जो वो पैसा बचेगा वही वो जनता के को ये जो फ्री बिजली की जो सौगात है वो देने जा रहे हैं। करीब करीब 1500 करोड़ से ज्यादा का इसमें खर्च आएगा। तो वो सारा कुछ इसी भ्रष्टाचार को रोकने के बाद से जनता को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने एक बात और कही है सोनाली कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसकी सरकार के कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा और कोई भी जो कर्ज है वो उत्तराखंड जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई भी कर्ज उत्तराखंड राज्य नहीं लेगा। तो ये सारी बातें कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कही है। हालांकि उनकी इस घोषणा का अन्य दल इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सारी चीजें जो केजरीवाल मॉडल है वो दिल्ली तक सीमित है और उत्तराखंड में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जब सीएम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया तो जो अदर पार्टी है उनमें खलबली मच गई है और उनका कहना है कि जो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं वो सारी बातें हवा हवाई कह रहे हैं। बिल्कुल सोनाली, सीधे तौर पर तो दोनों ही दल ऐसे दिखा रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि, लेकिन अंदर कि इस उत्तर के विधानसभा चुनाव में इसका काफी लाभ मिल सकता है या चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा सकता है। जो वोट बैंक है बीजेपी कांग्रेस का उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा सकता है। तो यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस हालांकि इस बात को बोल रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता ये सब जानती है कि ये सब चुनावी जुमले हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और हमारे कई लोगों से बातचीत हुई है जो कि दिल्ली के निवासी हैं, वो आम आदमी पार्टी की सरकार से काफी खुश है। तो और उत्तराखंड के कई ऐसे निवासी हैं जो कि दिल्ली। जी अंकित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि केजरीवाल ने लोक लुभाने वाले वादे किए, कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास किया जा रहा है। जो अदर पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी का लगातार बयान सामने आ रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है, जो सीएम अरविंद केजरीवाल है, उनका जो ऐलान किया गया है वो पूरा हवा हवाई बताया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। सीएम धामी की बैठक हुई खत्म। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक खत्म हो गई है धामी की। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी थे और दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और बैठक जो है खत्म हो गई है। इस दौरान इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, साथ ही साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक हुई और फिलहाल बैठक खत्म हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो बैठक हुई थी वो खत्म हो गई है। दिल्ली से आपको खबर दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक हुई खत्म।
दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार दौरे किए जा रहे हैं, लगातार बैठक हो रही है, लगातार इस पर चर्चा हो रही है। दिल्ली से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इस वक्त हरिद्वार से खबर आ रही है, जहां पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान से लूट का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 करोड़ को लूट को दिया था आरोपियों ने अंजाम, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लूट का मामला सामने आया था, जहां इन अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इन लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े ज्वेलर्स की शॉप से करोड़ों की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक ज्वेलरी में जो है डकैती पड़ी थी, उसका जो है आज हमने खुलासा किया है। इसमें 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसका नाम है एक सचिन उर्फ गुड्डू, जिला सहारनपुर का रहने वाले हैं, और हिमांशु त्याही और एक टिंकू, ये जो है सहारनपुर का रहने वाले, लेकिन हाल जो है जिला पंचायत का गेस्ट हाउस रुड़की में केयर टेकर का रूप में काम करता है। और ये जो हंसराज सैनी जो है, इन्होंने जो है जो ये गैंग मेंबर्स है, जो 7 लोग हैं, जो सतीश चौधरी जो गैंग लीडर है, इनका गैंग को संरक्षण दिया है। ये लोग इनका पास पहले रुके घटना के पहले, फिर अलग अलग होकर शंकराश्रम के पास इकट्ठा होकर घटना का अंजाम दिया। और इस वक्त मसूरी से खबर आ रही है, जहां बारिश के चलते नेशनल हाईवे 1 घंटे रहा बंद। बता दें कि भारी पहाड़ दरकने से हाईवे को रास्ता हुआ बंद। हाईवे का रास्ता बंद हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। बता दें कि लोक निर्माण विभाग सड़क खोलने में जुटा। 1 घंटे तक रास्ता बाधित रहा। वहीं सड़क बंद होने से कई पर्यटक घंटों फंसे रहे। भारी पहाड़ दरकने से हाईवे हुआ बंद। वहीं आगवान आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं रास्ते को भी खोलने जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पर्यटकों को काफी घंटों तक खड़ा रहना पड़ा। और इस वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देहरादून से खबर आ रही है, जहां कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे और मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल मेहरबानी पर अपने दिल्ली मॉडल को बस्ते में बंद रखे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का बजट दिल्ली के वार्षिक बजट के बराबर हो तो कांग्रेस 400 यूनिट तक बिजली माफ कर देगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आपका प्रदेश में अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए जनता की लुभाने वाली के लिए ये बिजली मुफ्त देने की घोषणा करनी पड़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जहां देश में तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन शायद राजनीतिक दलों के नेताओं को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है, जिसके चलते इन नेताओं को कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए साफ देखा जा सकता है। कोविड को देखते हुए लागू सख्ती के बावजूद सूबे में भी धड़ल्ले से राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े नेताओं सहित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले कार्यकर्ता बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही विकास नगर के सेलाकई में काबीना मंत्री बंशीधर भगत की अगुवाई में देखा गया। आयोजित कार्यक्रम में बैठक में देखने को मिला, जहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी और न ही काबिन मंत्री बंशीधर भगत, क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह फुंडीर सहित तमाम लोगों के चेहरे पर मास्क ही नजर नहीं आए। साथ ही साथ राजनीतिक देखने को मिला और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। हरिद्वार में हुए महाकुंभ 2021 मेले में कोविड टेस्टिंग के फर्जीवाड़े की जांच अंतिम चरण में है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई हजार लोगों के सत्यापन में अनियमितताएं मिली हैं। प्रशासन की ओर से जांच रिपोर्ट जल्द ही शासन को सौंप दी जाएगी। बता दें कि टेस्टिंग जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी रविशंकर ने जांच की है। वहीं जांच के आधार पर कमेटी फर्जीवाड़े की जांच कर रही है, वहीं जिसमें कई नए पहलू शामिल होने से जांच की समय अवधि बढ़ा दी गई है। पहले कमेटी की 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन जांच में कई नए पहलू शामिल होने से समय अवधि बढ़ा दी गई है। 2 लैब और सर्विस फर्म के खिलाफ शहर कोतवाली में सीएमओ हरिद्वार शंभुनाथ जाट के तहरीर के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल इसमें जो जांच का जो प्रक्रिया है उसमें बिल्कुल 1% मैं धीमी नहीं मानूंगा, क्योंकि जो है उसमें जितना मुद्दे निकलता है इंक्वायरी करते वक्त जो है जितना जो इश्यूज निकलता है उसी में जो है आगे जो है वो ब्रांच आउट करके जो है अन्य कई सारा मुद्दा आ रहा है। एक्चुअली हम बहुत सिंपली अगर सुपरफिशियली करना है तो बहुत जल्दी पहले भी कर सकते थे, मगर हम गहरे से ध्यान से जो है उसका इंक्वायरी कर रहे हैं। और इस वक्त देहरादून से खबर आ रही है, देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड में एक सप्ताह और बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। आज देर शाम तक जारी हो सकती है एसओपी। वहीं 13 जुलाई को खत्म हो रही है लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि। कुछ छूट के साथ बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में एक सप्ताह और बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। जिस तरीके से तीसरी लहर आने की संभावना है, इसी को देखते हुए एसओपी जारी हो सकती है। आगे कोविड कर्फ्यू बढ़ सकता है। 13 जुलाई को खत्म हो रही है लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि। वहीं एक सप्ताह और आगे बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। तीसरी लहर आने की संभावना है, इसी को देखते हुए कोविड कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। आज देर शाम तक जारी हो सकती है एसओपी। वहीं 13 जुलाई को खत्म हो रही है लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि। वहीं इसी को देखते हुए जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है और एक डर बना हुआ है कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए, उसी को देखते हुए उत्तराखंड में एक सप्ताह और बढ़ाया जा सकता है कोविड कर्फ्यू।
और वहीं आज देर शाम तक एसओपी जारी की जा सकती है। बता दें कि 13 जुलाई को कोविड कर्फ्यू की अवधि खत्म हो रही है। कुछ छूट के साथ बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि आज देर शाम एसओपी जारी हो सकती है और कोविड कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है 1 हफ्ते के लिए, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सोनाली, उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू जो अभी वर्तमान समय में लागू है उसकी अवधि कल यानी कि 13 जुलाई को समाप्त हो रही है। अब इससे पहले सरकार जो नई एसओपी तैयार करने में जुटी हुई है और संभवतः जो हमारे जानकारी में आ रहा है कि जो उत्तराखंड में जो कोविड कर्फ्यू है उसकी अवधि को 1 हफ्ता और बढ़ाया जा सकता है। कुछ छूट जो है वो इसमें दी जा सकती है, साथ ही कुछ इसमें नीतिगत जो निर्णय है वो भी इसमें लिए जा सकते हैं। सरकार संभवतः इसमें जो नई एसओपी जारी करेगी वो आज दिन शाम तक जारी करने की उसकी संभावना है। तो उसमें सरकार जो पर्यटन स्थल है उसके खोलने का निर्णय जो है वो जिलाधिकारी को दे सकती है। जिलाधिकारी अपने तरफ से जो पर्यटन स्थल है उसको खोल सकते हैं या नहीं खोलेंगे वो उनका अपना अधिकार होगा। इसके साथ ही साथ कोविड की रोकथाम को लेकर के जो और भी चीजें हैं, चाहे उसमें अभियान चलाने की बात हो वो भी इसमें और तेज गति से चलाए जाने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही साथ सरकार चाहती कि जो उत्तराखंड से जो बाहर आने वाले उत्तराखंड में जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी जो कोरोना जांच है उस पर भी आज परीक्षण किया जाएगा। तो इन सब विषयों को लेकर के आज अभी मंथन चल रहा है और आज देर शाम तक नई एसओपी जारी की जा सकती है। जी अंकित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कुछ छूट के साथ कोविड कर्फ्यू बढ़ सकता है उत्तराखंड में। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का